अरे इसके तो अभी लेक्चर्स भी बाकी हैं, इसके चैप्टर भी पढ़ना है, अभी तक इसके प्रैक्टिस भी नहीं हुई, उसका तो रिलीजन भी बचा हुआ है। अरे यार हमें फिर इसके डीपीपी भी लगानी है, कैसे होगा इतना सारा बैकलॉग? क्या आपको भी बैकलॉग से प्रॉब्लम? आओ बताता हूँ कि बैकलॉग कैसे क्लियर किया जाए। तो आओ डिस्कस करते हैं कि बैकलॉग क्लियर कैसे किया जाता है। बहुत ही स्टेप वाइज समझेंगे और हर एक चीज को बढ़िया से सुनना कि कैसे क्लियर करते हैं। स्टेप 1 है एक्सेप्ट दैट यू हैव अ बैकलॉग। तुम तो पहले एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो कि तुमने कोई काम चोरी की है, तुम्हारा वर्क छूटा हुआ है, तुम आगे बढ़े जा रहे हो और पीछे का काम छोड़े जा रहे हो। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास बैकलॉग है और तुमने कुछ चीज छोड़ के रखा है। ये अपने आप को रिग्रेट में डालने के लिए नहीं है, ये अपने आप को प्लान करने के लिए है ताकि तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर सको। स्टेप 1 इज द प्रोसेस कि तुम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करवाओ कि तुमने बैकलॉग बनाया। स्टेप 2 लिस्ट आउट ऑल द बैकलॉग्स एंड प्लान इन अ बेटर वे। अपने सारे बैकलॉग्स को क्लियर करो कि कितना बैकलॉग है, कितना प्रैक्टिस छूटा हुआ है, कितने लेक्चर्स छूटे हुए हैं, कितना रिवीजन बचा हुआ है, और उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके एक बेटर प्लान बनाओ, एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की आदत है, अब तुम्हें बैकलॉग है तो तुम 20-20 घंटे पढ़ोगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। जो कि तुम हमेशा यही गलती करते हो, तुम सोचते हो कि मेरे बैकलॉग्स हैं और तुम हमेशा बैकलॉग क्लियर करने के लिए 15-15 घंटे की रूटीन बनाते हो कि 10 घंटे पहले स्कूल के वर्क करूंगा, 10 घंटे ट्यूशन के वर्क करूंगा, उसके बाद मेरे पास और 10 घंटे आएंगे बैकलॉग क्लियर करने के लिए। क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज कुछ और हैं, उन्हीं कैपेबिलिटीज में रखकर तुम्हें अपने बैकलॉग्स को क्लियर करना है। इसीलिए स्टेप 3 है मेक और रियलिस्टिक प्लान आफ्टर नोटिंग स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको सारे बैकलॉग को नोट करना है जो कि मेरा क्या क्या बैकलॉग है, और स्टेप 3 में आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है कि आपकी कैपेबिलिटीज कितने घंटे की हैं। आप उसमें नॉन प्रोडक्टिव कामों को हटाओ। तुम्हें गेम खेलने की आदत है, आज से गेम नहीं जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। तुम्हें खेलने की आदत है, आज से खेलना नहीं है जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। तुम्हें आउटिंग करने की आदत है, तुम्हें दोस्तों से बात करने की आदत है, तुम्हें सोशल मीडिया की आदत है, जब तक बैकलॉग क्लियर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। ये तुम्हारे अंदर फॉर्मनेस आना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर आना चाहिए। देखो बैकलॉग क्लियर करने का इरादा तुम्हारा था, मेरा नहीं। तो तुमको खुद ही मानना होगा कि तुम्हें बैकलॉग क्लियर करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, उसी में से वक्त निकलेगा, उसी में से तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। तो तुम सबसे पहले एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें उसमें काम करना है। और स्टेप 4 है पोमोडोरो टेक्निक। अब लंबी सिटिंग्स बैठानी कैसे हैं, एक टेक्निक है कि 25 मिनट बैठो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ऐसा 4 बार करो और फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। जब तुम ऐसा करते हो, आधा घंटा पढ़ते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर आधा घंटा पढ़ते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहता है, तुम उठते नहीं। और ये बैकलॉग क्लियर करने का सबसे बेस्ट टेक्निक माना गया है अभी तक में कि तुम्हें लॉन्ग सिटिंग आवर्स कैसे बनानी है अपने। क्योंकि तुम बैकलॉग जब लेके बैठोगे तो तुम्हें सबसे पहले दिक्कत होगा अपने दिमाग में, तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये टेक्निक को तुम अपना सकते हो अगर तुम्हारी सिटिंग हैबिट उस कारण नहीं है बैकलॉग को लेकर। 25 मिनट बैठना, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसा 4 बार करना, देखना तुम्हारी कितनी प्रोडक्टिविटी है बैकलॉग को क्लियर कर। और लास्ट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो क्या सोचते हो कि बैकलॉग सिर्फ तुम्हारा है? मेरा भी था, तुम्हारे दोस्त का भी होगा, आसपास तुम अगर निकलोगे तो सबके बैकलॉग्स हैं, लेकिन तुम अलग इसलिए हो क्योंकि तुमने बैकलॉग क्लियर करने की ठानी, वो लोग नहीं क्लियर करना चाहते, इसलिए तुम अलग हो बाकी सबसे। इसलिए अगर बैकलॉग का कोई एक हिस्सा जो तुम आज कंप्लीट करना चाहते हो और अगर वो कंप्लीट हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड दो कि तुम बाकी लोगों से आगे हो, तुमने कुछ एक बेहतर काम किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हें रील्स देखना पसंद है तो तुम जब बैकलॉग क्लियर कर लोगे तो 1 घंटा रील चला लो, या फिर कुछ खाने की आदत है तो कुछ खा लिया, खेलने की आदत है तो खेल लिया। अपने आप को रिवॉर्ड करो एट द एंड ऑफ द डे जब तुम बैकलॉग क्लियर करते हो, क्योंकि सबसे बैकलॉग क्लियर नहीं होता। तुमने करने की ठानी है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो फर्मनेस है, वो विल पावर है कि तुम कुछ बेहतर करना चाहते। आप समझ चुके हो बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। अब मत रोना कि बैकलॉग क्लियर कैसे किया जाता है, कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा, तुम ही अपने लिए बैकलॉग क्लियर प्लान बनाओगे। अभी जाकर कमेंट करना कि किसने किसने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है और कौन कौन अभी से चालू करने वाला है।